अच्छा जी, हम दोबारा से रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज की हमारी छठी क्लास है। अच्छा, इसमें हम अकाउंट बनाना सिखा रहे हैं। तो एक दो जो चीज़ें स्टार्ट में स्किप हो गई हैं वो ये कि हमने गूगल एड्स लिखा और हम गूगल एड्स में जो पहले लिंक आता है उसमें जाते हैं। ठीक है, उसमें मैं जैसे क्लिक करूँगा तो दोबारा ये चीज़ खुली हुई है, ये चीज़ आ जाएगी और यहाँ पर साइन इन और स्टार्ट नाउ लिखा होता है। ठीक है, तो हमने स्टार्ट नाउ पे जैसे क्लिक किया और जैसे आपकी जीमेल पर अगर पहले से कभी अकाउंट नहीं बना होगा तो आपका कुछ इस तरह से ऑप्शन आपको दिखाई देने लग जाएगा। तो यहाँ पर गूगल आपसे कहता है कि क्रिएट योर फर्स्ट कैंपेन इन अ फ्यू सिंपल स्टेप्स कि आप एक पहली कैंपेन आप चलाएं। ठीक है, गूगल और जितनी ये चीज़ें आपको सजेस्ट करती हैं बल्कि आपको इसी तरफ ले जाती हैं कि आप पहली कैंपेन चलाएं, क्योंकि उनका भी बिज़नेस है। ठीक है, आप उनको भी पैसे देंगे, उनका काम चलेगा। तो अपने ऐड इंफॉर्मेशन दें, फिर अपना ऐड क्रिएट करें और अपना बजट सेट करें। ठीक है, लेकिन अभी हमने ऐड नहीं चलाना, तो मैं बाहर जाकर यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये ऑप्शन चला जाता है मुझसे। फिर भी वो कहता है कि आप अपनी बिज़नेस की इंफॉर्मेशन दें। ठीक है, तो बिज़नेस का कोई फ़र्ज़ी नाम फ़िलहाल चूँकि हमारा अभी है नहीं तो हम कोई देंगे, जैसे आप अपने नाम से या इस तरह कोई भी ऐसे सर्विसेज, मार्केटिंग सर्विसेज इस तरह लिखना चाहते हैं। मैंने स्किल अप मार्केटिंग सर्विसेज लिखा है। वेबसाइट आपकी है तो उसका लिंक दे दें, नहीं तो आप नंबर वगैरह, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास यहाँ कोई फ़िलहाल ऑप्शन नहीं है। तो देखते हैं, वैसे अभी हमने पहले भी यही नंबर दिया था, देखते हैं कि ये इसे एक्सेप्ट करता है या नहीं करता। ठीक है जी, अब ये इस जीमेल के साथ चूँकि एक यूट्यूब चैनल बना हुआ था तो उसने दिखा दिया कि क्या इसको मैं इस अकाउंट के साथ लिंक कर दूं। ठीक है, यानी कि अगर आप इसी चैनल पर इसके ऐड चलाना चाहते हैं तो वो आप फिर उसको लिंक कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसको भी लिंक कर सकता हूँ। मज़ीद भी चीज़ें अगर जो नंबर दिए उसको एडिट करना चाहूँ या और भी कोई वेबसाइट वगैरह मैं लिंक करना चाहूँ तो यहाँ पर कर सकता हूँ। अच्छा, अब मैं ये करता हूँ कि मैं इसको स्किप कर देता हूँ। फिर वो कहता है कि आप एक गोल चूज़ करें, यानी कि आप क्या करना चाहते हैं इस कैंपेन में। तो चूँकि हम कैंपेन चलाना ही नहीं चाहते तो हम इस चीज़ को भी स्किप कर देंगे। हम कोशिश करेंगे कि इस सारे कैंपेन वाले चक्कर से अपने आप को स्किप करें, निकालें, क्योंकि हमने अभी सिर्फ अकाउंट बनाना है। अच्छा, फिर वो पूछता है कि कैंपेन टाइप आप कौन सी चलाना चाहते हैं तो इसको भी हम स्किप करेंगे। अब ये देखें ना, स्किप का ऑप्शन बिल्कुल साइड पर छोटा सा उन्होंने करके रखा है कि इसको आप भूल जाएं, आप यानी कि तवज्जो आपकी उस चीज़ पे जाए। यानी अकाउंट बना होगा तो फिर ही सब कैंपेन चलेगी। अभी भी चल सकती हैं, अकाउंट आपका बन चुका है बेसिकली, यानी कि जो भी आप अपनी पेमेंट की सेटिंग्स हैं वो भी आगे जाकर तो उसमें पूछनी है, लेकिन वो आपको मोटिवेट कर रहे हैं कि आप बस चलाएंगे कैंपेन। ठीक है, आप कैंपेन चला रहे हो। हाँ ना, मतलब यानी कि देखें उसकी भी मार्केटिंग है ना। आप देखें उसने भी मार्केटिंग के लिए क्या रखा हुआ है, वो चीज़ आपको बार बार ऑप्शन आपके सामने ला रहा है। ठीक है, और उसके बाद ऑप्शन ले आता है कि बिल्कुल चलाओ। कैंपेन चलाएं, और जो उसको स्किप करने का ऑप्शन है बिल्कुल साइड पे छोटा सा रखा होता है ताकि लोगों को इतनी समझ तवज्जो ना आ जाए, लेकिन हम स्किप करेंगे। अब आखिर उसने भी तंग होकर कह दिया कि अच्छा यार, मतलब अभी नहीं बनानी। हम कहते हैं नहीं बनानी अभी। बिलिंग कंट्री, ठीक है, हम पाकिस्तान रखेंगे। अच्छा ठीक है, पाकिस्तान आ गया। टाइम जोन आपने GMT +5 रखना है। करेंसी आपने उसी कंट्री के मुताबिक रखनी है। तो इसको हम कंटिन्यू करते हैं। यानी कि जितने आप गूगल ऐड का जितने ऑप्शन होते हैं वो किस लिए आप बना रहे हैं, आपके बिज़नेस का नाम क्या है, आपका मकसद क्या है, इस किस्म के ऑप्शंस ये आपसे सारे पूछता है। अब ये जो तमाम अब तक इंफॉर्मेशन दे चुके हैं कुछ उन चीज़ों को कंफर्म करेगा और आगे जो पेमेंट सेटिंग्स हैं उनके बारे में हमसे पूछेगा।
जल्दी पे ठीक है, जल्दी पे आवाज़ भी रिकॉर्ड थी पे। अच्छा, तो दोबारा अगर कोई चेंजिंग कोई आपसे गलती हुई है कोई चीज़, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ऑफ़र कोड में ये होता है कि आप कोई अगर गूगल ने आपको कोई एक्स्ट्रा कूपन कोई ऑफ़र दे रखी है तो फिर वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, अभी हमारे पास नहीं है। अच्छा, इसको चेंज कर सकते हैं। एक पेमेंट प्रोफाइल अब इसने पहले से इसकी बना रखी है, पेमेंट प्रोफाइल मतलब जो आपका अकाउंट होगा वो। जी हाँ। अब ये चूँकि पहले से एक बनी हुई है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक और प्रोफाइल जो है वो बना कर दिखा देता हूँ। ये चीज़ अभी चूँकि समझा चुका हूँ, लेकिन रिकॉर्डिंग में नहीं आई थी, दोबारा समझा रहा हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन में आपने क्या करना है कि अच्छा, अभी ये देखें ना, वो पहले से चूँकि इस अकाउंट में पहले से जो बनी हुई है, आई थिंक वो भी ऑर्गेनाइजेशनल था। अब यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं दे रहा, माने कि मैं जो अभी पिछले अकाउंट में बना रहा था उसमें इंडिविजुअल और उसके ऑप्शन दे रहा था। अब इसमें वो कोई ऑप्शन नहीं दे रहा कि हम इंडिविजुअल सिलेक्ट करें, ठीक है। लेकिन आपने क्या करना है, ये बार बार ये बता रहा हूँ, ये आपने मतलब इसको बिल्कुल वो जहन से नहीं उतारना। ये इस चीज़ पे ज़रूर आपने वो और करना है कि जब भी प्रोफाइल टाइप आप बनाएंगे तो उसमें इंडिविजुअल ही रखेंगे, ठीक है। क्योंकि कभी कोई मसला हो, रिस्ट्रिक्शन आए, तो आपके पास अपना आईडी कार्ड होगा उसको कंफर्म करने के लिए। यहाँ आपका जो नाम होगा, ठीक है, जो लीगल नेम आपका होगा वही आप आईडी कार्ड के मुताबिक वो नाम लिखेंगे और उसी के मुताबिक यहाँ पर एड्रेस डालेंगे, ठीक है। ये सूट और क्या कहते हैं दूसरा अपार्टमेंट नंबर वगैरह अगर है तो आप लिख दें, लेकिन यहाँ भी साथ लिखा हुआ है कि ऑप्शनल है। यहाँ सबअर्ब असल में कुछ ऐसे होते हैं कि सिटी अलग होता है और तहसील, जिसे हम नॉर्मली अपनी ज़बान में कहते हैं तहसील या टाउन, अलग होता है। तो आप अगर यहीं सिटी के रहने वाले हैं, आपका कार्ड जहाँ का होगा उसके मुताबिक आप इसको फिल करेंगे। तो सिटी आपका डेरा इस्माइल खान है और तहसील आपकी जो भी है, अगर आप डी खान के हैं तो यहाँ पर भी डी खान ही लिखेंगे, ठीक है। पोस्टल कोड भी उसी के मुताबिक डालेंगे और ये आप क्रिएट कर लेंगे। मैं इसको इसलिए कैंसिल कर रहा हूँ कि हमने बनाना नहीं है, तो ये कैंसिल भी नहीं कर रहा यार। अच्छा, जब आप यहाँ पर अपनी प्रोफाइल बना लेते हैं, ठीक है, तो ये फिर आपसे यहाँ पर पेमेंट मेथड का पूछता है। अच्छा, यहाँ भी पहले बना तो इंडिविजुअल का ही हुआ है, फिर पता नहीं क्यों, एक बार इंडिविजुअल मे भी हो सकता है। अब यहाँ पर वो कहता है कि अपना पेमेंट मेथड आप डालें, जो भी अकाउंट है आपका। अच्छा, पेमेंट मेथड का आपको बता दूं कि जब भी आप पेमेंट मेथड डालेंगे तो अब यहाँ देखें लिखा हुआ है पहले कि यू विल सी अ टेम्परेरी 2850 की ऑथराइजेशन ऑन योर कार्ड विच इज़ टिपिकली रिमूव्ड विद इन अ वीक, ठीक है। अब उसने यहाँ पर वैसे हफ्ते का टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है, ठीक है। मैं आपको जैसे बताया कि उसी टाइम में चंद मिनट्स में या एक दो घंटे में, या मैंने जो मैक्सिमम देखा एक दिन में आपके पैसे उतने वापस आ जाते हैं। अब ये $2850 के मुताबिक है, चूँकि $10 की इसने फ़िलहाल यहाँ पर कीमत लगाई हुई है। टैक्स मिलाएं तो कोई 3160 रुपये में पिछली दफ़ा हमने कैलकुलेट किया था, तो आप इसलिए तकरीबन इसमें 3500 बस रखें ताकि कोई मसला ना हो, आपके पैसे ऊपर हों कम ना हो, तो वो आपके कार्ड में होने चाहिए। अच्छा, इसमें ऐड कैसे करेंगे, तो वैसे मतलब जो भी आपका एटीएम कार्ड होता है उसे ही डेबिट और क्रेडिट कार्ड कहते हैं, ठीक है, वही डेबिट और क्रेडिट कार्ड होता है। दूसरी बात, अभी आपने ये देखा, अब नाम उसने, अच्छा आप दूसरा नाम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बिलिंग एड्रेस एंड लीगल एड्रेस आर द सेम, सही। अब जब आप अपना बनाएंगे ना सादा पे, ठीक है, देखता हूँ मेरे पास इस मोबाइल में शायद मैंने, हाँ इसमें नया पे मैंने डाला हुआ है। चले नया पे का आपको दिखा देता हूँ कि जब आप
अपना सादा पे में इस तरह होता है, यहाँ तो खैर थोड़ा सा इसका चेंज है, यहाँ पर नीचे कार्ड इसमें लिखा होता है। सादा पे का दिखाओ। हाँ बिल्कुल दिखा दें। तो सादा पे जब आप ओपन करेंगे तो जहाँ आपका बैलेंस आ रहा होता है, ठीक है, जहाँ आपका लिखा होता है बैलेंस, उसी बैलेंस को आप क्लिक करेंगे तो उस बैलेंस की जगह पे पीछे जो स्क्रीन शो होती है ना, उसी में आपका जो आपका वर्चुअल कार्ड है, ठीक है। अब हालांकि उसने मांगा क्रेडिट और डेबिट कार्ड है, जो हम जिसको एटीएम कार्ड कहते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो फिज़िकल आपके पास मौजूद हो। तो आप इसमें जाएंगे, ठीक है। अब इसमें जो कार्ड की इंफॉर्मेशन होती है इस जगह पर, वो आपको शो होती है। अब ये देखें, ये वर्चुअल है और ये फ़िज़िकल है। फ़िज़िकल आप मंगवा सकते हैं, लेकिन वो बात की बातें हैं। आपको फ़िलहाल बस वर्चुअल कार्ड चाहिए, ठीक है। तो वर्चुअल कार्ड में ये देखें, ये कार्ड आपको शो हो रहा है। इसमें आप इसमें व्यू इसको करेंगे तो ये इसके 16 हिस्से नज़र आ जाएंगे। ये 16 हिस्से आपने इस कार्ड नंबर वाली जगह पर लिखने हैं। यहाँ आपने जो डेट लिखी है, अब इसने कोई नहीं लिखा कि एक्सपायरी डेट है या कौन सी है, लेकिन यहाँ पर आपकी एक्सपायरी डेट इसी में ये 11/2029 लिखी हुई है, तो आपने इसी के मुताबिक 11/29 पे वैसे ही लिखनी है। अच्छा, सिक्योरिटी कोड, अब ये सिक्योरिटी कोड कभी लिखा होगा, कभी अब आपके जो अकाउंट है उसमें CVC लिखा हुआ है, कहीं पर CVV होगा, ठीक है। अब इसकी क्या एब्रीविएशन है मुझे वो नहीं पता, लेकिन 3 हिस्सों का हमेशा होगा और आपने यहाँ पर ये सिक्योरिटी कोड लिखना है। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई ATM कार्ड इसमें लगा रहे हैं अपने बैंक का, ठीक है, तो उसमें भी हमेशा आपका जो कार्ड होता है उसमें आपका नाम यहाँ पर लिखा होता है कार्ड के ऊपर, वो आपने लिखना होता है। वहाँ पर भी 16 हिस्से लिखे होते हैं, वो आपने लिखने होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसमें कार्ड के ऊपर 2 तारीखें लिखी होती हैं, एक जब आपका कार्ड जिस पे इशू होता है, इशू डेट लिखा होता है उस पर, और एक एक्सपायरी डेट लिखा होता है। यहाँ आपने एक्सपायरी डेट ही डालनी है। हालांकि ये ऊपर पहले इसने कुछ नहीं लिखा हुआ कौन सी डेट है। हाँ, ये नहीं डाली तो नीचे लिख रहा है कि एंटर अ वैलिड एक्सपायरेशन डेट। तो यहाँ पर आपने एक्सपायरी डेट लिखनी होती है। और यहाँ पर जो अच्छा आपके जो ATM कार्ड पर पीछे बैक साइड पे ये 3 हिस्सों का जो कोड है वो लिखा होता है। और कार्ड यानी कि जो आपने अगर इसी अकाउंट होल्डर का है तो उसके मुताबिक कर लें, नहीं तो जो भी होगा। अब चूंकि वो पहले नाम वही था तो उसने वही नाम दोबारा लिखा हुआ है। अब ये आप सेव कार्ड करेंगे, ये कार्ड की इंफॉर्मेशन जस्ट सेव नहीं होगी, आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए। और ये भी आपको बता रहा हूँ कि ये जो नया पे और सादा पे, इनकी थोड़ा सा एक और मसला है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ सेव कार्ड करता हूँ, आपके अकाउंट में पैसे हैं नहीं, तो आपके अकाउंट को जाएगी रिक्वेस्ट, ठीक है। अब इसमें कोई शायद गूगल या फेसबुक वाले जो भी करते हैं, कोई उनके भी कोई चार्जेस लगते हैं, कोई चीज़ लगती है। तो वो जब भी आपके अकाउंट में कोई पैसों की रिक्वेस्ट जाएगी, आपके अकाउंट में पैसे नहीं होंगे, तो आपको पेनल्टी लग जाएगी। या आपके अकाउंट में पैसे नहीं थे और उधर से आपने कोई प्रोसेस चलाया है। तो हर कार्ड की ये जो नया पे सादा पे, इनकी अपनी को लिमिट होती है। आप देख सकते हैं कि 5 या 7 से ज़्यादा मरतबा अगर ये पेनल्टी हिट हो जाए तो आपका जो अकाउंट है वो बिल्कुल बैन हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, नहीं होता। तो उन पेनल्टी को हटाने का, रिन्यू करने का ये होता है कि पर पेनल्टी वो फिर आपसे कोई 50 रुपये 80 रुपये कोई इस तरह के चार्जेस लेते हैं। तो इसलिए फिर कोशिश किया करें कि कभी भी आपने यानी कि ऐड भी चला रहे हैं, ठीक है, और ऐड में हमेशा ये होता है कि अक्सर क्रेडिट वाला सीन होता है, पैसे हम बाद में डलवाते हैं, पहले ऐड चला लेते हैं। तो ऐड जब चलाते हैं और वो जब जिस लिमिट तक पहुंचता है कि जब आपसे पैसे वो चार्ज करे, तो कोशिश करें कि आपके अकाउंट में उतने पैसे होने चाहिए, ठीक है। ये अक्सर लोगों को फिर समझ में नहीं आता, जब वो मसला बन जाता है तो फिर अक्सर वो नोटिफिकेशन आते हैं, लेकिन हम इन चीज़ों को कभी इतना सीरियस लेते नहीं हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पर उसी तरह अपने अकाउंट की इंफॉर्मेशन तब देंगे जब आपके अकाउंट में पैसे हों, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा फिर ये एक नीचे
पेमेंट सेटिंग का पूछता है कि जो आपकी पेमेंट सेटिंग है वो कौन सी होनी चाहिए। अब चूंकि मैंने यहाँ पर पहले ये पेमेंट प्रोफाइल बनाई हुई है तो शायद अब ये दोबारा चेंज नहीं हो रहा, आपके वक्त ये चेंज होगा। और आपके वक्त यहाँ पर दो ऑप्शन आएंगे, एक होता है ऑटोमेटिक पेमेंट और एक होता है मैनुअल पेमेंट। ठीक है, अब ये जो ऑटोमेटिक पेमेंट है इसको आप इस तरह समझें कि ये प्रीपेड होती है। ऑटोमेटिक पेमेंट इन गूगल एड्स, तो ये ऐसा समझ लें कि प्रीपेड की तरह होती है, वेयर यू फर्स्ट एक्रू एडवर्टाइजिंग कास्ट देन हैव दोज कास्ट ऑटोमेटिकली चार्ज्ड टू योर प्राइमरी जो भी कार्ड है। आफ्टर योर एड रन ठीक है, तो आप इसमें यही रखेंगे ऑटोमेटिक। मैनुअल में फिर ये होगा कि जितना आप बजट सिलेक्ट करते हैं वो पहले आपसे पैसे काट लेगा, पहले आपसे पैसे वो ले लेगा, फिर उस पेमेंट जितने आप ऐड चला सकेंगे उससे फिर ज़्यादा नहीं जा सकेंगे, फिर पहले आपको दोबारा पैसे डलवाने पड़ेंगे। मसला उसमें भी कोई नहीं है, ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा हम इजी रह जाते हैं कि पहले हम ऐड चला लेंगे, पैसे उसके बाद में पे कर लेंगे। ठीक है, पैसे तो एट द एंड हमने देने ही हैं, ठीक है, लेकिन बेहतर रहता है कि कभी कभी जब क्लाइंट की इस तरह की चीज़ें होती है और वो उसका बड़ा बिजनेस है, मार्केटिंग बजट ज़्यादा है, ठीक है, मैंने जिस तरह आपको बताया कि मेरा उस क्लाइंट का डेली का इतना बजट होता था, तो बड़ी बड़ी कंपनीज़ के इतने बजट होते हैं डेली के अच्छे खासे पैसे, ठीक है, तो वो फिर अक्सर ये कर रहे होते हैं कि अपने अकाउंट्स वगैरह में वो फिर पेमेंट्स होने के बाद फिर ये चीज़ें डलवा रहे होते हैं बैंकिंग ऐप्स के थ्रू, तो उसमें फिर उनको भी ये ईजी रह जाता है। तो ऑटोमेटिक पेमेंट में प्रीपेड होगा, प्रीपेड का पोस्ट पेड होगा, पोस्ट पेड ये हमारे जो मोबाइल नेटवर्क्स हैं इनमें भी इसी तरह होता है। वो ये है कि हम इसमें कभी इतना हमने इंडिविजुअल कस्टमर्स ने हमें कभी इतना यूज़ नहीं किया। बड़ी बड़ी कंपनी जिस तरह करती हैं, जिस तरह PTCL या गैस या बिजली हम पहले इस्तेमाल करते हैं, बिल बाद में आता है, तो मोबाइल कंपनीज़ का भी इस तरह होता है कि हम पहले इसकी सर्विसेज इस्तेमाल करें, बिल बाद में दें, इसको पोस्ट पेड कहते हैं। तो यहाँ पर भी ऑटोमेटिक पेमेंट पोस्ट पेड है, ऐड यहाँ पर चल जाएंगे, बिल बन जाएगा, फिर हमारे जो पेमेंट मेथड है उससे वो चार्ज करेंगे। उसके भी दो तरीके होते हैं, एक होता है थ्रेशोल्ड लिमिट होती है कि पहले एक लिमिट वो डिसाइड करेंगे, फॉर एग्जांपल एक मिसाल दे रहा हूँ कि 1000 रुपये, ठीक है, यानी कि 1000 रुपये अगर एक लिमिट है, इसी लिमिट में आपने ऐड चलानी है, वो 1000 रुपये की लिमिट तक जैसे हमारा बिल बनेगा, जैसे ही 1000 को टच करेगा फिर हमारे अकाउंट से पैसे उतने चार्ज हो जाएंगे, डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगर 900 तक, अब फॉर एग्जांपल अब मैंने 900 तक जैसे ही हमारा बिल पहुंचा मैंने ऐड को स्टॉप कर दिया, ठीक है। अब गूगल ने दूसरा भी तो कोई प्लान बी सोचा हुआ होगा, उसने भी तो पैसे लेने हैं हमसे, तो फिर जब भी आप ऐड बनाते हैं तो ऐड अकाउंट बनाते हैं तो आपके ऐड अकाउंट के मुताबिक आपकी एक मंथली डेट आपको मिल जाती है। एक मिसाल दे रहा हूँ कि आज चूँकि 16 दिसंबर का दिन है तो 16 डेट आपको मिल गई, ठीक है। अब आपने कल 17 तारीख से कोई ऐड चलाया, 900 रुपये लगे, 1000 वाली जो लिमिट थी उस तक हम नहीं पहुँच सके, तो फिर वहाँ लिखा होगा कि या तो 1000 रुपये लिमिट के तौर पर ये आपसे पैसे कटेंगे या हर महीने की 16 तारीख को, तो नेक्स्ट पेमेंट आपसे तब कटेगी। अब आपके पास कम से कम ये थोड़ा सा टाइम है कि 16 जनवरी तक आप अपने अकाउंट में पैसे डलवा सकते हैं, नहीं तो 16 जनवरी को वो फिर ट्राई करेंगे गूगल वाले आपसे पैसे डिडक्ट करने की, आपके अकाउंट में पैसे हुए तो ठीक है, नहीं तो फिर वही नहीं होगा, पेमेंट डिक्लाइन हो जाएगी और यहाँ से ये सादा पे या नया पे वाले आपको पेनल्टी लगा देंगे। तो दो तरीके से पैसे कटते हैं, या लिमिट में, अच्छा ये लिमिट फिर आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होती जाती है, फिर गूगल जब देखता है कि आप
ऐड चला रहे हैं और बाकायदा पैसे भी दे रहे हैं, फिर वो 2000 से 3000 कर देता है, फिर 5000 के करीब कर देता है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये पेमेंट जो लिमिट है बढ़ती जाती है। तो अच्छा, यहाँ से आपसे पूछता है कि वांट पर्सनलाइज्ड गाइडेंस फ्रॉम गूगल एड्स एक्सपर्ट बाय फ़ोन और मैसेजिंग ऐप। ये आपको अक्सर जैसे वो नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, मैसेज आते रहते हैं, ठीक है, आपको लगता है कि आप इनके मैसेज पढ़ेंगे, अप्लाई अमल करेंगे तो ठीक है, नहीं तो आप तंग नहीं होना चाहते तो आप नो कर दें। येस होने की सूरत में आप अपना नंबर उनको लिखवाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर यह है कि आपको ऑफ़र्स आती रहें, फीडबैक, ये काफ़ी चीज़ें, ये भी अच्छा है अगर आप देखते हैं, ठीक है, लेकिन अक्सर हम इन चीज़ों को इतना देखते नहीं हैं तो आप नो कर दें। फिर ये आप सबमिट कर देंगे, ठीक है। अभी मैं सबमिट नहीं कर रहा क्योंकि मैंने अभी पेमेंट मेथड ओके यहाँ पर नहीं किया। आप ये सारी चीज़ें करने के बाद यहाँ पर सबमिट करेंगे, ठीक है। और हमेशा फिर वही बात आप जहन में रखेंगे कि आपके अकाउंट में पैसे हों, ठीक है, तभी आप ये काम करेंगे। यानी कि हम ये अकाउंट बनाते हैं जी, तो हमारे मतलब अकाउंट में पैसे होंगे तभी बनेगा गूगल। जी हाँ, मतलब इसमें जैसे फेसबुक का ऐड अकाउंट है ना, उसमें ये मसला नहीं है। जैसे मैं आपको दिखा रहा होता हूँ कि मैं कोई कैंपेन चला सकता हूँ, तो मैं ऐड वो क्रिएट वाले ऑप्शन में इस तरह जाता हूँ। तो जो फेसबुक का ऐड अकाउंट है उसमें आप ये चीज़ें कम से कम टेस्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि चलो यार मैंने जो सीखा है तो उसको मैं थोड़ा ट्राई मैं कभी घर जाके अकाउंट बनाऊंगा तो उसमें मेरे वो 100 रुपये में पैसे होने चाहिए। हाँ, पैसे होने चाहिए। और फिर वही बात कि आप 2-3 उसमें ट्रांजैक्शन करेंगे। हो गई है ट्रांजैक्शन तो। अच्छा, जब से आपने बताया। अच्छा, आपने 2-3 मरतबा कर लिए, 3-4 दफ़ा कर दिए, ठीक है। ये आप ज़रूर करेंगे क्योंकि अक्सर लोगों के फिर जब अकाउंट बैन होते हैं, रिस्ट्रिक्ट होते हैं ना, अच्छा वो फिर गूगल हमेशा असल में इनके पास भी लाखों की तादाद में यानी कि रोज़ाना या इस तरह नए बनते होंगे अकाउंट, तो हर किसी को फिर रीज़न भी नहीं बता सकते एक एक करके। तो वो एक ऑटोमेटिक किस्म का रिप्लाई भेज देते हैं कि आपका जो अकाउंट है ना वो पेमेंट मेथड या पेमेंट की वजह से ब्लॉक हुआ है। अब वो ये नहीं बताते कि पेमेंट में मसला क्या था, उनको दोबारा हम अपील करते हैं, ठीक है। तो कभी अपील में कभी कभी हो जाता है, खुल जाता है अकाउंट, वो भी कुछ दिन लगते हैं अगर कभी रिस्ट्रिक्शन लग जाए, नहीं तो फिर बैन हो जाता है, ठीक है। पेमेंट आई भी है और भेजे भी हैं, ठीक है जी हाँ, बस इसी तरह। जी हाँ, इसको डेबिट और क्रेडिट कहते हैं ना, तो 2-3 दफ़ा डेबिट करें, क्रेडिट करें। सही। यानी इसमें हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते, जब अकाउंट बनाएंगे तो बस बनाते जाएंगे। किस तरह से? गूगल ऐप पे आप बता रहे थे ना कि इस पे एक बार जीमेल डाल दिया, ये डाल दिया, एक ही बार। आप कह रहे थे कि फेसबुक पे आप इस तरह प्रैक्टिस कर सकते हैं। नहीं, वो मैं नहीं कह रहा। मतलब देखें ना, अब यहाँ पर मेरा चूँकि अपना मैं जो अकाउंट बना हुआ है, तो ये देखें, ये इस तरह का जो क्या कहते हैं प्लेटफॉर्म आपको नज़र आ रहा है ना, ठीक है। फेसबुक में जैसे ऐड अकाउंट बनाते हैं ना, बस वो ये दिया कि बिलिंग कंट्री कौन सी है, टाइम जोन और पेमेंट करेंसी कौन सी है, और आप वो बस करते हैं ना, तो इस किस्म का जो ये स्क्रीन इसी किस्म की है वो दिखाई देने लग जाती है। लेकिन गूगल में वो कहता है नहीं भाई, पहले अपना बिजनेस का नाम बताओगे, फिर पेमेंट मेथड अटैच करोगे और सारी चीज़ें आपसे तक सबमिट नहीं करेंगे। जी हाँ, तो ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि उसमें फिर आप अच्छा, ये आपको मतलब इतने तक आप इसको मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से बंद कर दूँ, दोबारा कभी मैं इसी जीमेल से गूगल एड्स का प्लेटफॉर्म खोलूँगा तो यहीं से मुझे दोबारा कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो ये फिर आप सबमिट करेंगे, ठीक है, और उसके बाद ही आपका आगे जा पाएगा। जी हाँ, तो ये मैं असल में इसीलिए चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि एक्सपीरियंस की हुई हैं मुख्तलिफ लोगों के साथ, तो पहले से आपको कोई मसला ना हो, क्योंकि हमारा यहाँ पर मकसद प्रैक्टिस होता है अपने लिए। हम कहते हैं यार पैसे हम बाद में डाल लेंगे इस तरह। अच्छा, फिर जब आप कोई कैंपेन चलाएंगे भी सही, तो उतना अमाउंट आपके पास, वही 3,500 वाली बात कर रहा हूँ। ये नहीं कि आप चाहते हैं ना कि मैं 300 की कैंपेन चलाना चाहता हूँ या 600 की या 500 की। मैं आपकी बात कर रहा हूँ, इसके लिए जब ये अकाउंट बनाएंगे इसके लिए कितने अमाउंट होना चाहिए? 3,500। ठीक है, आपके अकाउंट में पैसे आपको वापस मिल जाते हैं, ठीक है, लेकिन आपके अकाउंट में रहना चाहिए। अब अगर आप सिर्फ चाह रहे हैं कि मैं प्रैक्टिस अपनी करने के लिए सिर्फ मुझे ऑप्शंस का पता चल जाए कि ऑप्शन किस तरह होते हैं,
तो मैं कैंपेन चलाना चाहता हूँ, ज़ाहिर सी बात है कैंपेन मुफ्त में तो नहीं चलेगी, गूगल को कुछ ना कुछ तो देने पड़ेगा। आप कहते हैं यार मैं चलो मैं मिनिमम 300 रुपये 400 रुपये 500 रुपये कैंपेन चलाना चाहता हूँ, तो अगर आपके जहन में हो कि यार बस उतने ही अकाउंट में डाल लूँ, तो ये भी नहीं, अकाउंट में वो $10 वाली रकम आपकी पड़ी रहनी चाहिए। हाँ बस आप एक दफ़ा आपने किया, आपको लगता है कि चलो ठीक है बस अब मेरी प्रैक्टिस हो गई है, फिर आप वो पैसे निकाल लें जितने आपके बचे हुए हैं जो भी है। लेकिन जब कल को अगर हमने वो कैंपेन ऐड वगैरह चलाना तो उससे पहले हमने वो वो साढ़े 3500 3,000 वो पहले डाल जी। लें और एक्स्ट्रा रकम जो है जी वो हाँ। ऐड की डालनी है। हालांकि फिर वही बात है, दोनों का आपको कंपैरिजन बता रहा हूँ, फेसबुक ऐड में इतना रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इतनी सख्ती नहीं है, लेकिन गूगल ये कुछ थोड़ा सा ज़्यादा इस मामले में नाजुक है, वो इस चीज़ को फील करता है, उसके साथ भी मसले हो चुके हैं बेसिकली, तो वो फिर उन्होंने इतनी ज़्यादा सख्ती की हुई है। ठीक है। और सर ये मतलब जब अकाउंट बना लेते हैं, अकाउंट बन गया जी। है, ट्रांजैक्शन हो गई है, अब अगर मिसाल अब कोई क्लाइंट नहीं मिल रहा है ऐड वगैरह के लिए, 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, मतलब अकाउंट हमारा पड़ा है, जी। फिर ये बैंक नहीं बंद तो नहीं होता जी ऑटोमेटिक, नहीं, कभी भी मतलब हम वो करेंगे तो जी अकाउंट हाँ। खुल जाएगा। जितना अच्छा जितना ये अच्छा एक यहाँ एक और मज़ीद बात बता दूँ, जो रिस्ट्रिक्शन होते हैं ये नए अकाउंट पर ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि जब भी स्कैमर होते हैं ना, आप स्कैमर हर चीज़ दोबारा नहीं बनाएंगे, नई जीमेल बनाएंगे, नए अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। अब वो कोई अपने अकाउंट से वो कभी भी हैकिंग नहीं करते या कोई स्कैम नहीं करते, हमेशा वो कोई नई चीज़ करते हैं। तो फेसबुक या गूगल ये जितने भी ये प्लेटफॉर्म हैं, ये नई चीज़ को शक की नज़र से जल्दी देखते हैं, ज़्यादा देखते हैं। जब भी मसले बनेंगे नए अकाउंट में बनेंगे, जितना अकाउंट पुराना होता जाएगा फिर इतना कोई मसले वाली बात नहीं है, ये नए अकाउंट में ज़्यादा मसले बनते हैं। और अकाउंट लैपटॉप से बने या मोबाइल से बन जाएगा? नहीं, आपको मोबाइल में ये जिस तरह मैं अभी स्किप करता जा रहा था, वो ऑप्शन शायद आपको मोबाइल में नज़र भी नहीं है। लैपटॉप जी ठीक है जी। सही है। तो ये आपकी वीडियो बन चुकी है, इसको आप दोबारा 2-3 मरतबा देख लें ताकि आपको ये सारे ऑप्शन क्लियर हो जाएं।